यही कहना चाहूँगा, और हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उससे भी यही मैं कहना चाहूँगा कि आप स्कूल में, कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाइए। क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। जबकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने में लगी रहती है और वहाँ क्वालिटी की कोई बात नहीं करता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे, एड अंकल परिवार की ओर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस, जैसा कि हमें पता है फ्रेंड्स कि 5 सितंबर को हम प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्र के नाम हम संबोधन करते हैं, उन शिक्षक जनों के लिए सम्मान प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए वो बड़े बड़े काम किए। वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हम देख सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर देख सकते हैं, डॉक्टर्स देख सकते हैं, इंजीनियर देख सकते हैं। इन सभी को तैयार करने में कहीं ना कहीं अपना अहम रोल किया। देखिए फ्रेंड्स कि एक छोटा सा शब्द है जो 3 वर्णों से मिलकर बना है, शिक्षक, यानी 3 वर्ण इसमें है। सी से तात्पर्य ये होता है कि शिक्षक एक शिखर तक लेके जाने वाला, यानी अपने विद्यार्थी को एक शिखर तक ले जाने वाला, उसे बुलंदियों पर ले जाने वाला। श से हम देखते हैं उस वर्ण से कि जिसमें एक क्षमा भाव हो, क्षमा की भावना उसके अंदर निवास करती हो। और है क, यानी वो अपने विद्यार्थियों की कमजोरी को ढूंढे और उन कमजोरियों का समाधान करे। तो इस छोटे से शब्द में इतना बड़ा भाव निकलकर हमारे सामने आता है फ्रेंड्स कि जिसे हम अपने शब्दों में डिफाइन करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि कहते हैं ना कि इस संस्कृति में जो प्रलय है, या हम कह सकते हैं निर्माण, सृजन, ये सब एक शिक्षक की गोद में ही पलते हैं, क्योंकि शिक्षक ही है जो इस राष्ट्र का, ये मान के चलिए, सृजन करता है। यानी वो छोटे से स्कूल से, यानी बच्चों की नींव इस तरीके से तैयार करता है कि वो बच्चा बड़ा होकर पूरे राष्ट्र की जो जिम्मेदारी है उसको अपने कंधे पर उठाता है और अपने ज्ञान के बल पर उसे उत्तरोत्तर आगे बढ़ाता रहता है। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि ये जो 5 सितंबर की जो डेट है, जिस दिन हम इस शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न था कि ये 5 सितंबर ही क्यों निकल कर आई थी। बात करते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अगर सेलिब्रेट करते हैं तो उसकी डेट 5 अक्टूबर हो जाती है, लेकिन हम भारत में बात करें तो 5 सितंबर की जो डेट है वो डेट हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट और कह सकते हैं कि सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये नाम आपने सुना होगा। हम देखते हैं फ्रेंड्स कि ये एक ऐसे व्यक्तित्व जी जो हम कह सकते हैं कि एक सफल, श्रेष्ठ शिक्षक, दार्शनिक और प्रशासक, इन नामों से अगर हम संबोधित करें तो कोई कमी नहीं होगी। ये ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने दम पर ये साबित कर दिया है कि एक शिक्षक ही ऐसा पथ प्रदर्शक होता है विद्यार्थियों के लिए कि वो उसे उत्तरोत्तर आगे बढ़ाता रहते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स कि एक दिन जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से उनके कुछ शिष्य उनके पास जाते हैं और उनकी जो ये डेट है 5 सितंबर, जब इनका जो जन्म हुआ था, थोड़ा सा मैं इनको आपको बता देता हूँ कि हमारे जो राधाकृष्णन जी थे, ये तमिलनाडु के तिरुतनी जो था उसमें सर्वपल्ली जो ग्राम था वहाँ से हैं। ये एक निर्धन परिवार से थे और अपनी एजुकेशन को छात्रवृत्ति के ऊपर ही इन्होंने आगे बढ़ाया है। और हम ये देखते हैं कि जब इतनी प्रतिभा इनमें थी तो 20 साल की उम्र में ही हम ये कह सकते हैं कि ये दार्शनिक यानी एजुकेशनलिस्ट बन गए थे। इतने ज़बरदस्त, क्योंकि इनका एक ही लक्ष्य था कि जीवन में ज्ञान को बढ़ाते रहना, अपने ज्ञान को समृद्ध करना, क्योंकि इस ज्ञान के माध्यम से ही हम अदर जो कंट्री है उन कंट्रीज़ का हम मुकाबला कर सकते हैं, हमारी जो पहचान है वो पहचान बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि जब इनके विद्यार्थियों ने इनसे कहा कि सर, हम आपकी इस डेट को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके जन्मदिवस को मनाना चाहते हैं, तो इनका कहना ये था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, कि मेरी जो ये जन्म की जो तारीख है 5 सितंबर, इस 5 सितंबर को आप एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, ताकि इस शिक्षक
शिक्षा जगत में जो टीचर्स हैं उन टीचर्स के लिए कुछ ऐसा दिन हो जाए जहाँ पर उनके सम्मान में कोई बात कर सके। तो ये जो डेट थी, हमें डेट देखते हैं कि 5 सितंबर इसलिए निर्धारित की गई थी। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि राधाकृष्णन जी को जो ये सर्वपल्ली इन्होंने आगे लगाया, ये इनके गाँव से ही रिलेटेड था। इनका गाँव था सर्वपल्ली और सर्वपल्ली को उन्होंने अपने नाम के आगे लगा लिया है। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी गाँव को अपने साथ में जोड़ा, यानी वो एक निम्न लेवल की बात को भी अपने साथ में लेकर चले। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि 1931 में इनको नाइट की उपाधि दी गई थी और 1954 में इन्हें भारत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है यानी भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑफ मेरिट के इनका मानक सदस्य इन्हें बनाया जाता है। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये बता देती है कि राधाकृष्णन जी का जो व्यक्तित्व है और इनका जो कृतित्व है वो कितना समृद्ध था, कितना श्रेष्ठ था। जैसे फ्रेंड्स हम कहते हैं कि एक बर्ट्रैंड रसेल नाम के जो थिंकर हैं, उन्होंने कहा है कि एक जो दार्शनिक होता है उस दार्शनिक को ही राजा बनना चाहिए, क्योंकि दार्शनिक व्यक्ति क्या करता है कि सभी स्थितियों का उसने गहन चिंतन किया हुआ आता है और उन परिस्थितियों के आधार पर वो अपने देश की नींव निर्धारित कर देता है ताकि उस पर एक अच्छी इमारत बनाई जा सके। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो प्लेटो हैं, प्लेटो भी यही मानते थे कि एक दार्शनिक होता है, उस दार्शनिक को ही राजा बनना चाहिए। फ्रेंड्स आगे और देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि जब किसी छोटे से स्कूल के अंदर जब बच्चा छोटा होता है तो हमें सबसे पहले उसकी नींव यानी उसका फाउंडेशन इतना मजबूत करना पड़ता है ताकि उत्तरोत्तर चलकर उस पर हम बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर सकें। इमारतों से मतलब ये है कि हम उसे उसकी जो टारगेट हैं, उसके लक्ष्य हैं, वहाँ पर आसानी से हम उसे पहुँचा सकें। फ्रेंड्स आगे देखिए, हम बात करते हैं राधाकृष्णन जी की कि फ्रेंड्स ये एक ऐसे इकलौते राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने 2 हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मृत्यु देखी है, इन अपने जीवन में 2 युद्ध देखे हैं और 2 कार्यवाहक प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई है। फ्रेंड्स और देखिए इनकी जो इन्होंने, हम कहते हैं कि दार्शनिक हैं, दार्शनिक का मतलब यानी इन्होंने अपना जो लिटरेचर है, बुक्स लिखना है वो इन्होंने लिखी है। इनमें हम देखते हैं कि द एथिक्स ऑफ वेदांत इन्होंने लिखा है, उसके बाद इन्होंने लिखा है द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर और माई सर्च ऑफ ट्रूथ। ये काफ़ी इनकी बुक हैं जो फेमस हुई हैं, जिन्होंने एक अद्वितीय प्रतिभा हमारे देश में फैलाई है। बाहर हम बात करें विश्व लेवल पर इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है। फ्रेंड्स तो हम कह सकते हैं कि राधाकृष्णन जी जो व्यक्ति हैं एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने समर्थन किया है कि देश में एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट का भी जो आंकड़ा होता है कि क्वांटिटी बढ़ाना एजुकेशन की, तो क्वांटिटी नहीं, आप क्वालिटी बढ़ाइए, क्वालिटी बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऐसे ही निकल कर आ जाइए। फ्रेंड्स आगे मैं थोड़ा ब्रीफ में और बता दूं कि हमारे राधाकृष्णन जी की जो हाजिरी जवाबीता थी उसका भी एक अलग ही जवाब था। देखते हैं कि एक पार्टी हो रही थी, उस पार्टी में राधाकृष्णन जी जाते हैं और कई अंग्रेज व्यक्ति भी थे, लोग भी थे वहाँ पर। तो किसी एक अंग्रेज व्यक्ति ने ये कह दिया अपने साथी अंग्रेज से कि ईश्वर ने हमें बड़े ही प्यार से और बड़ी अच्छी तरीके से हमें हमारा निर्माण किया है, इसलिए हम सारे व्यक्ति तो देखो कितने सुंदर हैं, कितने गोरे हैं। ये बात जब राधाकृष्णन जी ने सुनी तो उन्हें थोड़ा सा अजीब फील हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका जवाब देना पड़ेगा। और देखिए कितनी सुंदर तरीके से वो इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे मित्र, मैं आपको बताता हूँ कि जब ईश्वर का एक उन्होंने मनगढ़ंती कुछ ऐसा संवाद स्टोरी बनाई थी, लेकिन अपनी बात रखनी थी और वो बात उन्होंने रखी। तो वो कहते हैं कि ईश्वर को जब एक समय रोटी बनाने का मन हुआ तो उन्होंने सबसे पहले जो रोटी सेकी उसे थोड़ा सा कम सेका, यानी वो रोटी पूरी तरह से सिकी नहीं, यानी कच्ची थी, सफ़ेद थी। तो उन्होंने कहा इसके थ्रू कौन निकल कर आए कि अंग्रेज निकल कर आए। फिर दूसरी बार जब उन्होंने रोटी बनाई और वो रोटी कच्ची थी, खाने लायक नहीं थी, दूसरी बार जब ईश्वर ने रोटी सेकी तो थोड़ी उसे ज़्यादा सेक दी, यानी वो जल गई थी। तो वो रोटी भी उपयोगी नहीं हुई, उसे खाया नहीं जा सकता। लेकिन और हम ये देखते हैं कि उस दूसरी रोटी के थ्रू जो निकल कर आए व्यक्ति, वो निग्रो जाति निकल कर आई। तीसरा हम ये देखते हैं कि जब ईश्वर ने तीसरी रोटी जब सेकी तो उन्होंने उसको न तो ज़्यादा सेका न उसे कम रखा, यानी उसे ऐसा बनाया कि उसे खाया
जा सके, यानी उसकी उपयोगिता। तो इसके अनुसार हम ये देखते, उन्होंने बताया कि इसके अकॉर्डिंग जो निकल कर आए हैं वो निकल कर आए हैं भारतीय। यानी ये बात व्यंग के रूप में उन अंग्रेज सभी के सामने रखी, तो सारे ही उनकी बात जो हाजिर रवायत के मान गए कि क्या गजब इन्होंने स्टोरी बताई है हमें, और इस बात को साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं भारतीय श्रेष्ठ हैं। तो फ्रेंड्स, इस टीचर डे पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, और हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उससे भी यही मैं कहना चाहूँगा कि आप स्कूल में, कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाइए। क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। जबकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने में लगी रहती है और वहाँ क्वालिटी की कोई बात नहीं करता है। साथ ही फ्रेंड्स, जो ये टीचर्स डे है, टीचर्स डे पे मैं बताना चाहता हूँ कि समाज में इतना जो झूठ फैला हुआ है, असत्यता है, अपराध है, धोखेबाजी है, इन सभी से निकलने के लिए टीचर्स को आगे आना पड़ेगा और इन सभी बुराइयों का समाप्त करना पड़ेगा। तो मैं आर के दुबे एक बार फिर आपको इस टीचर्स डे पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और एड अंकल परिवार की तरफ से आप सभी को बधाई देता हूं कि सभी आप विद्यार्थीगण अपनी अपनी तैयारी पर लगे रहें, मोटिवेशन के साथ मोटिव रहें, और अपना जो टारगेट है उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपके लिए यूजफुल और अति महत्वपूर्ण जो कंटेंट है वो आप तक प्रेषित करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।